हेलो सजिटेरियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस जेम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे पहले, आपको लेकर कैसी रह सकती है थ्रू आउट मंथ, एंड फिर उसके बाद में आपकी भी एनर्जीज देखते हैं। फिर देखेंगे थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्शन और एंजलिक गाइडेंस रहेगा आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखिए। एक साथ दो कार्ड्स आ गए, चलो ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है वो आपसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल मतलब उतावले हो रहे हैं, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर। जैसे अप्रैल मंथ स्टार्ट होता है, आपके पर्सन की एनर्जी इसी तरह से बनी रहेगी। वो आप जितनी बार उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे या ज़्यादा बात नहीं करोगे, अपने आप को आप रिजर्व करके रखोगे, मतलब रिजर्व रहोगे, बात नहीं करना है, मुझे ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना है, बात भी की तो इस तरह से आप मैसेज पे बात कर भी लो, लेकिन आप अभी ऐसे बात उनसे करोगे नहीं। ठीक है, कॉल पे वगैरह मन नहीं है आपका। अगर समझो कर भी ली किसी ने तो वो भी बहुत शॉर्ट कन्वर्सेशन रहेगा आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा कम बात करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आपको भी उनकी बहुत याद आ सकती है, पर आपसे ज़्यादा कई ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव हो सकती है। वही मिसिंग एनर्जी यानी आपको लगेगा आप मिस कर रहे हो उनको, जबकि आपने ठान ही लिया है कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। काफ़ी लोगों की एनर्जी इस तरह से रहेगी, पर आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आने के लिए बिल्कुल उतावले हो रहे हैं, जैसे बोलो, या फिर उनको इम्पल्सिवनेस इतना हाई हो रहा है, उनका समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करे। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, थर्ड पार्टी बना है यहाँ पर। ठीक है, एक बात और मैं क्लियर करना भूल गई। हाँ, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, या थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, किसी भी कारणवश आप लोगों में बातचीत बंद है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से देखें। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्टी तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, कोई लवर पर्सन या कुछ भी, ईगो वगैरह। तो यहाँ पर, और हाँ, आजकल तो एक नया आया है वर्चुअल थर्ड पार्टी है। मतलब थर्ड पार्टी का फिजिकली प्रेजेंट होने से ज़्यादा कुछ लोग तो ऑनलाइन ही कुछ अफेयर्स कर लेते हैं और ऐसे दिमाग का दही बना देते हैं आपका। चलो आगे बात करेंगे वो जब होगी। ऐसा कुछ है जिनके लिए, जिनको कंफर्म पता है उनके लिए बात होगी। ठीक है, और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, डाउट के बेस पे मत देखना जब हम थर्ड पार्टी रीडिंग, मतलब थर्ड पार्टी पर्सन की रीडिंग करेंगे। चलो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कुछ इस तरह से है। बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है उनकी, बहुत अच्छी एनर्जी में रहेंगे। वो आपको कॉल मैसेज करना चाहेंगे, वो आपसे जुड़ना चाहेंगे, फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश भी करेंगे, आपसे हर तरह से जुड़े रहने की कोशिश उनकी चलती रहेगी। आप उनको ब्लॉक करो ना करो, किसी ना किसी तरीके से वो आपसे जुड़े रहेंगे। ऐसी कोई बात बोलेंगे जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, आप गुस्सा होकर कुछ बात करने लग जाओ। वो तो चाहते ही है कि किसी भी तरह से क्यों ना हो आपसे बुलवाया जाए, कुछ ना कुछ बुलवाया जाए, बस आप बात करो उनसे, आप किसी ना किसी तरह से उनसे कनेक्ट रहो ऐसे। और ये सब करने के बाद भी उनका जो नेचर है ना, वो एक ईगो एटीट्यूड वाला, वो वैसे ही रहेगा, आई एम द राइट वाला। इसको तो आप जानते हो अभी, और अभी भी जान लीजिए इस बात को, ये बात ऐसी ही रहेगी। कंट्रोल तो यार मेरे ही हाथ में रहेगा, ऐसा आपके पर्सन का एक तरह से एटीट्यूड बोलो, एक तरह से उनकी प्रवृत्ति बोलो, इस तरह से बनी रहेगी। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश भी आपके पर्सन करेंगे, जो कि उनसे बिल्कुल होने वाला नहीं है, नाकामयाब हो जाएंगे वो उसमें। लेकिन आपके ऊपर फोकस है और आपको हर हाल में अपने तरफ लाना है, अब जीतना ही है किसी भी हाल में। ऐसे उनके दिमाग में रहेगा कि मैं इसको खो नहीं सकता या सकती, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है अभी लाइफ में। ये नहीं रहेगी या रहेगा तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ये आपके पर्सन की थिंकिंग रहेगी। ठीक है, जो भी अभी मैंने बोला है, बहुत ज़्यादा ओवर मिसिंग एनर्जी में आपके पर्सन जा सकते हैं। ठीक है, और उनको पहले की बातें याद आएगी, जब आप लोग मिले थे तब कैसे मिले थे, पहली मीटिंग, फिर बाद में कभी मिले हो, फिर जैसे भी आपके मीटिंग्स का सिलसिला शुरू था, तो वो सब कुछ उनको याद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो एक तरह से अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है, लेकिन उनकी, वो मेल है चाहे फीमेल है, फेमिनिन एनर्जी हाई रहेगी उनकी, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, पर वो हो नहीं पा रहा है उनसे। वो आपको दिखाई देगा, उनकी जो छटपटाहट है ना, वो आपको नज़र आएगी उनकी बातों पर से। चाहे मैसेज पे भी बात करें ना, आप एनर्जी रिसीव कर लोगे उनकी। और फेस टू फेस बात होती है, मिल सकते हो तो बात फिर और है, फिर तो क्लियरली बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये बात रहेगी कि वो आपके साथ हारमोनियस रियूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, और शादी की बातें भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये बात भी रहेगी। जहाँ शादी हो रखी है जहाँ शादी हो रखी है वहाँ पर हारमोनियस रियूनियन की भी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ये पूरे सामंजस्य के साथ वो आपके तरफ आकर कुछ बातचीत करें, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपका प्रॉब्लम, आपके जो मन में जो भी कुछ आ रहा है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपका शक है, डाउट है। ठीक है, ये बात रहेगी, और क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एंड में एक चीज़ तो है ही कि
तुम ही गलत हो। ये तो भूलना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल पकड़ के चलना है कि ये पर्सन आते भी है और आपका मन है कि इनको आप एक्सेप्ट करो। तो एक बात समझ लेना कि ये पर्सन कहीं से भी कुछ भी बोल दे, कितना भी अच्छा बोले, सब अच्छा करे, लेकिन आई एम द बेस्ट, आई एम ऑलवेज राइट, ये वाली एनर्जी में वो रहते ही हैं। ठीक है, वो भूलना ही नहीं है कि उनका ईगो वैसा है, उनका एटीट्यूड ही वैसा रहेगा। अब देखिए वो एक्शन मोड पर आएंगे, पर एक्शन लेने से पहले वो सारी चीज़ें समझ लेंगे, उनको करना क्या है, किस तरह से खुद को हैंडल करना है, किस तरह से परिस्थितियों को हैंडल करना है। तो एक तरह से वो जब भी आपके सामने आते हैं या जो भी एक्शन लेते हैं अभी, तो उनके एक्शन में आपको दिखाई देगा परफेक्शन, क्योंकि वो हर चीज़ को स्टडी करते हुए आपकी तरफ आएंगे। और आपके जो भी डाउट है ना, वो क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, और तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वहाँ पर ऑनलाइन था या थी, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस वो अपने भी लेकर आएंगे आपके सामने। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको भी उनको कोई जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप भी प्रिपेयर रहिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो बोल देना, टेम्पररी कुछ आईडी क्रिएट कर लिया था तो देख लिया आपको कहीं पर आप एक्टिव हो करके। ठीक है, जो भी सच है वो बता देना, क्योंकि आप तो सच्चाई के साथ ही चलोगे। आपको तो वो झूठी चीज़ें आपको पसंद भी नहीं है, खुद भी नहीं करते और ना किसी की बर्दाश्त होती है। तो इसी वजह से तो प्रॉब्लम होती रहती है ना फिर। तो आप अपने अच्छाई को मत छोड़िएगा, भले ही जो अच्छे लोग हैं वो आपके लाइफ, भले ही कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाएं, लेकिन आप अपने अच्छाई को मत छोड़िएगा। क्योंकि जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो आज आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो पर्सन तो फ्यूचर के लिए क्या ही, मतलब पूरी ज़िंदगी उसके साथ कैसे ही बिताएंगे फिर। ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन है ना पूरी तरीके से अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और पूरा ध्यान भी आपके ऊपर है, मतलब आपको भी फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर भी फोकस कर रहे हैं। काम तो खैर उनका जो भी चलता है उनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन वो अभी पूरे तरीके से अगर एक्शन लेते हैं तो पूरे तरीके से लेंगे, वो समझकर, मतलब सब स्टडी करते हुए पूरे तरीके से। बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आपको लिख सकते हैं, आप भी उनको मैसेज कर सकते हो बदले में। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो मैसेज के ज़रिए आपको पता लगेगी उनकी, और आप भी बोल सकते हो कुछ भी, जो भी इश्यूज़ है। ठीक है, ये बात रहेगी। तो एक तरह से एक दूसरे से मूव ऑन करने का सोच भी रहे हो, दोनों की बात है ये। और कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इसको एक बार का बड़ा मैसेज कर दूँ और मैं इसको रिलीज़ कर दूँ, पर वो कर नहीं सकते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार आ जाते हैं। ये बात है, आपका ऐसा नहीं है। आप चाह रहे हो आए तो पूरे सुधर के और वन वुमन मैन बन के आए या वन मैन वुमन बन के आए। आपके इतना ही है, पहले से ही आपका यही चल रहा है। पहले भी रीडिंग में ये एनर्जी आई थी। इसके बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन जो है आप पूरे तरीके से अकेले पड़ गए हैं, सारी दुनिया ने अकेले कर दिया है उनको। ऐसे लग रहा है उनको जैसे ही आपने उनका साथ छोड़ दिया या उनसे अपनी एनर्जीज खींच ली या बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी बात हो रही है, तो ऐसी एक फीलिंग उनको आ रही है कि सारी दुनिया ने उनको अकेला छोड़ दिया है पूरे तरीके से, मतलब वो अकेले हो गए हैं। एक आपके ना होने से ये फ़र्क पड़ रहा है उनको अभी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। हैवी एनर्जीज़ में है जेमिनी एंड कैंसर, और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। आप लोग हर्मिट मोड पर जा सकते हो। ओके, आप लोगों का ऐसा है कि आप लोग फ़िलहाल है ना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल, पर्सनल, हर तरह की ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो। आपको अपना थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि आपको लगता है मुझे भी थोड़ा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, या आपको लग रहा है। तो आप अपना वक्त ले रहे हो कि चल क्या रहा है ये लाइफ में, ये ऐसी एनर्जी क्यों है, कुछ डिफरेंट ही है, पहले जैसा नहीं है, कुछ भी इतना नॉर्मल नहीं है जितना कि लग रहा है। ऐसे आपको लग रहा है, तो आपको ये भी लग रहा है कि कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही हूँ, तो मुझे भी सोचना है या रहा हूँ, तो इसीलिए आप अपना टाइम लोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सेल्फ लव में आए हो, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो। आप क्वीन हो या किंग हो, लेकिन अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, मतलब मेल फीमेल अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, किसी भी तरह की ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल, लेकिन आपको ग्रोथ चाहिए अभी। ठीक है, अपने लाइफ की तरफ आप मुड़ गए हो पूरे तरीके से, इसीलिए आपकी एनर्जी वहाँ नहीं जा रही है। और आपकी ही तो अच्छी एनर्जी पे आपके जो भी पर्सन है आपके, वो आपकी ही अच्छी एनर्जी पे अभी तक सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि जो एक पॉजिटिव प्योर लव की एनर्जी है वो आपसे ही मिल रही थी। आपसे वो एनर्जी मिलना बंद हो गया जैसे ही उनको ये समझ में आया कि अब तो ये कुछ अजीब सा चल रहा है ज़िंदगी में, मतलब कुछ भी अब हाथ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो वैसे ही उन्होंने फिर समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर उनको ध्यान में आया कि आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही है, आपसे बातचीत बहुत कम है या बंद है या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो आप बात। तब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो यहाँ से आ रहा था, ये पॉजिटिव एनर्जी तो फिर भी नहीं समझेंगे, लेकिन जो भी पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, जिसको वो लव केयर कहते हैं, वो आपसे आ रहा था। तो इग्नोर किया उन्होंने, बार बार इग्नोर किया, चाहे आपका रिश्ता अभी का हो 6-7 महीने का, 1 साल का, या फिर काफ़ी सालों का हो, तो ये चीज़ें हो रही है।
आप है ना अपने लाइफ के न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को लेकर दूसरे प्लानिंग्स में लगे हुए हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर। आपको पता है मेरा बेस जो है मैंने रेडी कर लिया है, पर मुझे कुछ ऐसा सोचना है जिसके ऊपर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है अभी, ठीक है। क्योंकि आप कहीं से भी कुछ भी ऐसा अनस्टेबल सा डिसीजन या अनस्टेबल पर्सन के साथ कोई फालतू के प्लानिंग्स में नहीं रहना चाहते हो, चाहे आपका एज कुछ भी हो, 25 हो, 20 हो या 50 हो, कुछ भी हो एज, ठीक है। ये बात रहेगी, एज सिर्फ बॉडी का होता है, सोल का नहीं। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे आप कंप्लीटली दी एंड कर दोगे किसी रिलेशनशिप को, या फिर कोई थॉट है ना, एक माइंडसेट था, कोई थॉट प्रोसेस था आपका, उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो और बहुत ही इंडिपेंडेंटली आप अपने लिए सोचने लगे हो अभी, ठीक है। मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं किसी से मूव ऑन ही कर जाऊँ, ऐसे भी आपके दिल और दिमाग में आ सकती है बातें, ठीक है। आप भी इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे, ठीक है। अपने फाइनेंसेस की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका इन दिनों, करियर की तरफ। और कुछ लोग अगर आप चाहते हो कि इनके साथ रियूनियन, कुछ लोग आप में से चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आकर बात भी करेंगे और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप लोग मिलो और रियूनियन हो जाए, एक नई शुरुआत हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये बात भी हो सकती है। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है 70% लोगों की एनर्जी ऐसी है, 70 to 80% लोगों की एनर्जी, कि जो लोग इनसे ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहते हैं, या कुछ लोग तो मूव ऑन ही करना चाह रहे हैं। बस 30-20% लोगों की एनर्जी ऐसी है कि वो चाहते हैं ये आए, बातचीत हो, आपकी बात आप रखो और वो बात को वो समझे और फिर बातें आगे बढ़े और एक अच्छी न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में हो, ठीक है। जस्टिस चाहते हैं आप लोग अपने साथ अभी, ठीक है। अन्याय आपसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी भी तरह का अन्याय आप नहीं चाहते हो लाइफ में। और ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो उनके यहाँ पर था ये 10 ऑफ सॉर्ड्स और आपकी तरफ है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो बिट्रायल जो आपने देखे है अपनी ज़िंदगी में, लोगों ने अपना बनाकर ही तो हमेशा दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है। तो ये तो एक्सपीरियंसेस आपने भी लिए हैं, किसी के साथ एक एक्सपीरियंस है तो किसी के साथ 2 है, तो आप समझ रहे हो, या आजू बाजू भी तो देखते रहते हो लोगों का क्या हश्र होता है रिलेशनशिप में। और इस वजह से शायद आप नहीं चाह रहे हो अभी कि इस पर्सन पर मैं फिर से भरोसा करूं, क्योंकि आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो उस पर, क्योंकि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये बात है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आप सोच रहे हो कि ये सुधरेगा, सुधरेगी और समझेंगे आपकी बात को, इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होगा, मैं तो अपने ऊपर इतना वर्क कर रही हूँ या रहा हूँ। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनको एक बार दिल में डाउट ये भी आ सकता है कि क्या सच में ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ऐसे मतलब है, आपको पता है, फिर भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं इनके बिहेवियर के वजह से। तो जनरल ओवरऑल सभी के लिए बात ऐसी है, इंक्लूडिंग ट्विन फ्लेम, कि आप लोग जस्टिस चाहते हो, गॉड से बोल रहे हो कि जस्टिस दे दो हमें, बस न्याय दे दो, हमारे साथ न्याय करो। ये लोग ऐसे क्यों मिलते हैं मुझे हमेशा, अपनी बात चाहे वो गलत भी हो ना, तब भी खुद को सही साबित करने में लगे होते हैं। चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, चाहे आपके घर में कोई हो, कुछ भी, कोई भी, कहीं पर भी मिले आपको, तो इस तरह के लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं कि जो ना मतलब मैं ही कैसे सही हूँ, भले ही वो 100 दफ़ा गलत हो, लेकिन खुद को ही सही साबित करने में लगे होते हैं। इसलिए आपको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है फिर। तो आप गॉड से बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक करो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता ना चाहती, बस मेरे साथ है ना अभी मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी ख़त्म करो, मुझे अच्छे लोगों के बीच में भेजो, या तो फिर मुझे साइलेंट जोन में डाल दो, मुझे अकेले रहने दो। ये बात रहेगी, ये जो हर्मिट कार्ड आया था यहाँ पे, ठीक है, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है। हेलो, चलो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखिए नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस वाला। डाउट के बेस पे मत देखिएगा इसे। और थर्ड पार्टी देखिए, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बोला था, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो फिजिकली प्रेजेंट है, दिख रहा है आंखों से, तो किसी के लिए वो वर्चुअल भी है। और आपने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, डेटिंग ऐप पे या फिर कहीं मैट्रिमोनियल पे आपके पर्सन को आपने देखा है और आपको कंफर्म पता है वो है। तो देखिए अभी क्या होता है आगे। एनर्जी, एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, एक्सपीरियंसिंग ट्रैवलिंग एंड फ्रेंडशिप, फाइन। देखो फ्रेंडशिप जो है ना, मतलब फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपसे एक क्या कहेंगे उसको, युक्तिवाद जिसको कहते हैं, तो आपसे थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के ये बोलेंगे कि हाँ ये तो मेरी दोस्त है, मैं तो फ्रेंडशिप करता हूँ वहाँ पे या करती हूँ। इस तरह से फ्रेंडशिप करने में क्या प्रॉब्लम है किसी से। आजकल फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है आप जानते हो, फ्रेंडशिप यानी वो पहले वाली नहीं रही अभी। ऑनलाइन सब फ्रेंडशिप क्यों करेंगे कोई किसी के साथ, इतना वक्त आता कहाँ से है कि आईडी बनाओ, फिर वहाँ पे पैसे भी भरने पड़ते हैं कहीं कहीं पर, तो फिर वो भी करो, फिर अपना टाइम भी दो उसमें। इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है, 24 आवर्स हमारे पास दिन के रहते हैं, जिसमें से हम पूरा टाइम काम करते हैं, कुछ अपना काम करते हैं, थोड़ा सा वक्त बचता है
तो हमने एक दूसरे को देना चाहिए, ऐसे आपको लगता है। पर आपके पार्टनर जो है वो ऑनलाइन लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो आपने ये नोटिस किया था, काफ़ी बार नोटिस किया, और फाइनली आपने सोच समझ के बोल ही दिया उनको कि ये चीज़ें हो रही है, ये हमें पसंद नहीं है, आप अपने लाइफ में इन्हीं चीज़ों के साथ एंजॉय करो, मुझे अकेला छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मेरे को नहीं आना है। इस तरह से आपने कुछ बोला होगा, कहीं की बात। चलो इनके रिश्ते की बात बोलूँ मैं, तो इनके रिश्ते में जो है ये अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कुछ अजीब सी चीज़ें। जैसे कि मानो उनको ऐसे लग रहा है कि जितना सोचा था उससे कहीं परे है सब कुछ, और जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं है, और बहुत ही हार्ड टाइम वो देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, संघर्ष देख रहे हैं, ठीक है। जो सोचा है उस तरह से कुछ नहीं मिला उनको उस रिलेशनशिप में। और जो लोग ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पे एक्टिव है और उस तरह से थर्ड पार्टी क्रिएट हो रखी है वर्चुअल टाइप की आपके बीच में, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन सिर्फ दोस्ती के बहाने वहाँ जाते हैं, और दोस्ती के बहाने कोई नहीं जाता है। आपको पता है दोस्ती के बहाने आगे क्या होता है, सामने से भी वैसे ही प्रपोजल्स उनको आते होंगे। कोई सीरियस लोग तो रहते नहीं है वहाँ पर, चाहे मेल रहे चाहे फीमेल रहे, सीरियस रहते तो आते नहीं थे, आकर भी चले जाते थे, ठीक है, और गए भी हो गए कुछ लोग तो। अब देखिए यहाँ पर उस जो जैसा भी रिश्ता है, ये ऑनलाइन 10 लोगों के साथ हो या फिजिकली कोई प्रेजेंट हो उनके लाइफ में, ठीक है, ऑनलाइन रिश्ता हो या ऑफलाइन रिश्ता हो, ऐसे बोले तो ठीक रहेगा ना, ऑनलाइन थर्ड पार्टी रहे या ऑफलाइन थर्ड पार्टी रहे। तो यहाँ पर देखिए कंडीशंस बहुत है, ठीक है। ये रिश्ते में जैसे कि फंसे हुए लग रहा है, उनको फंस गए हैं, जैसे कि मानो बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत संभल कर एक एक कदम फूंक के रखने वाली नौबत आ चुकी है वहाँ पर। और ये रिश्ता एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है उनके लिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है। अगर ये ऑनलाइन रिश्ता है तो कुछ भी नहीं है उसमें, ये शिज़ोफ्रेनिया मतलब ये एक इल्यूजन है, वहम है, वहम, दिमाग का वहम, रियलिटी में कुछ नहीं है। पर टाइम तो दे रहे हैं, मेंटली वहाँ इन्वॉल्व तो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थर्ड पार्टी क्रिएट तो उन्होंने करके रखी है। भले ही आपसे कितनी भी किसी भी तरह का वो माइंड गेम खेल लें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, और तुम ही गलत हो, तुम ही शकी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, आपको ही बोलते होगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आपने भी वो सुन के गुस्सा करना इतना हो गया कि आपको लगता है इससे गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, ऐसे इंसान को तो छोड़ ही देना चाहिए, ये तो मेंटल है बिल्कुल, ऐसे आपको लगने लगा है अभी, ठीक है। काफ़ी लोगों की एनर्जी है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ें चल रही है कि वो फंस गए हैं, वहाँ पर मिसमैच है उनका जो वो जहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये बात रहेगी। अब कुछ तो कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो पज़ल उन्होंने आपके साथ खेलना स्टार्ट किया था ना, देख मैं यहाँ हूँ, तू यहाँ है, तू तो गलत है, तू तो गलत है, तो अब ऐसा हुआ है कि उनके पज़ल में वही फंस गए। अब वो कम्प्लीटली फंस गए हैं वहाँ पर, शून्य हो गए बिल्कुल। और आपके लिए फिर अभी देख रहे हैं कि ये कितनी मैच्योर्ड है, ये कितना मैच्योर्ड है। अब मैच्योर डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, जबकि दुनिया भर की पूरी मतलब क्या कहेंगे उसको, अभी सारी बेवकूफ़ियाँ कर ली उन्होंने, और अब लगता है उनको कि कुछ मैच्योर्ड और अच्छा काम किया जाए। देखिए बिना सोचे समझे कुछ भी कहना और कुछ भी करना, एक्शन लेना, ये उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। अभी लेजीनेस तो बहुत है, बहुत लिथार्जिक बन गए हैं, ठीक है। वहाँ पर वो दोनों भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, नॉन रिएक्टिव है, अलोननेस लोनलीनेस की एनर्जी है, और पॉसिबिलिटीज़ है कि वो दोनों भी एक दूसरे को सोच समझ कर कुछ बोले और बाहर निकले, ऐसा कुछ हो सकता है। पास्ट बर्थ से चलता आ रहा है उनका जो भी इश्यूज़ है वो, और सॉरोफुल एनर्जी में वो लोग रहेंगे या रह रहे हैं अभी भी। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। हार्मोनी, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं आपके साथ। आपकी शादी हो रखी है तब भी, नहीं हो रखी है तब भी, ये एनर्जी है यहाँ पर कि वो आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं। आपको कोई फर्म डिसीजन, आपके साथ मिलकर कोई फर्म डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे कोई वादा करना चाहते हैं। शादी नहीं हो रखी हो तो शादी की बातें भी आगे बढ़ेगी आपकी, ठीक है। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। और वो पूरे तरीके से, अभी पूरे तरीके से एक्शन मोड पर रहेंगे आपके पर्सन। उनको किसी भी हाल में, मतलब हर हाल में आपको जीतना है, आपको लाइफ में फिर से लेकर आना है, खुद को सही साबित करते हुए। देखिएगा ये भी एक बात है, ये पहलू है ही, हर वक्त रहता ही है। इतने सालों से आप देख रहे हो, या कुछ लोग महीनों से है इस रिलेशनशिप में तो तब से देख रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन हर हाल में जीतना चाहते हैं। वो सोच रहे कि मैंने तो हारना सीखा ही नहीं, तो मैं क्यों इसकी मतलब इसकी बातें मानूं। मैं तो वही करूँगा या करूँगी जो मुझे सही लगता है, और इससे भी वही करवाऊँगा या करवाऊँगी जो मुझे सही लगता है। इस तरह से वो ज़िद, मतलब एक तरह से वो ईगो में आकर ज़िद पकड़ के आपके पर्सन करना चाहते हैं ये सब कुछ, ऐसा कहीं कहीं पर लग रहा है। देखिएगा आपको सही लगे तो आपकी मर्ज़ी है, सब कुछ आप पर ही डिपेंड कर रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है।
वो रियूनियन करना चाहेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे और हर हाल में एक्शन लेना चाहेंगे अभी। तो आप है ना एक बात समझ लीजिएगा, चॉइस आपकी है, आपको इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कम्प्लीटली चॉइस आपकी रहेगी। आपको किसी के अंडर प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपके फैसले होने चाहिए, ठीक है। फैसला ऐसा करो कि जिससे आपको तकलीफ़ ना हो और किसी और को भी ना हो, पर सबसे पहले खुद का ज़रूर सोचना, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों का सोच कर ही ये वक्त आया है अभी, ठीक है। तो खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, लेकिन सेल्फिश बनना और सेल्फ लव, इसमें फ़र्क है। ये देखिए अभी ऐसा होने जा रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है कि वो समझ रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है, रिलेशन, सच्चा लव, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है ज़िंदगी में। आपके पर्सन को ऐसे लग रहा था बीच बीच में कि सब कुछ ख़त्म हो गया, टूट गया, सब बिखर गया, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अचानक से कोई एक उम्मीद जागी है उनमें और आपकी तरफ आकर फिर से कनेक्ट करने का सोच रहे हैं, नए तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ईगो उनका फिर भी साथ साथ लेकर ही आएंगे, तो ये बात रहेगी। देखिए यहाँ पर अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर का सचमुच सच्ची तो है, आपने जो कहा था कि फ्यूचर क्या है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। आपके साथ रह के कोई फ्यूचर नहीं दिखता है इस रिश्ते का। एक फ्रेंडशिप भी होती है आपके साथ, तब भी उस फ्रेंडशिप का भी कोई फ्यूचर नहीं दिखता था, ऐसे आपने बोला होगा। तो कोई वो खुद बोलते होगे, तू फीमेल हो या मेल हो, तुम मेरे दोस्त बनने के भी लायक नहीं हो, ऐसे तो तुम्हें आपको बोलते ही होगे वो लोग। तो ये बात तो है ही। तो आपने सोचा कि चलो ठीक है ना, फिर जाओ आप अपने हिसाब से दोस्तियाँ कर लो, कर ही तो रहे हो, ऑनलाइन मज़े भी तो कर रहे हो, ऐश तो चल ही रही है, तो मेरी क्या ज़रूरत है फिर। तो ये बात है। तो आपके पर्सन अभी समझ चुके हैं इस बात की गहराई को, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो वो इस बात को समझते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी लग रहा है कि जैसा आप सोच रहे थे ना कि फ्यूचर क्या है, क्या करना है, ऐसे ही जीना है, ऐसे स्टूपिड जैसे आगे चलते चले जाना है, क्या होगा पता नहीं है। उम्र कोई 25 तो है नहीं यार, 25 भी है तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी, और 50 भी है तब भी सही नहीं है। तो उम्र की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पर। अब देखिए आपके पर्सन जो है उन्होंने एक पल के लिए तो ये सोचा कि सब कुछ मैं छोड़ दूँगा या दूँगी और मैं अपने रास्ते खुद अलग रास्ते निकल जाऊँगा, पर फिर से वहीं पर आकर खड़े हो गए वो। आपको लगा चलो ठीक है कर लो, ये भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी, ऐसा हो गया है। इसीलिए ये ऐसा मतलब इनकी जलबिन मछली वाली एनर्जी जो है इनकी तरफ से रिसीव हो रही है, मतलब बिल्कुल छटपटा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। आपने तो सारी चीज़ें है ना बिल्कुल एक राज बना के रख दिया, अभी मिस्ट्री बना के रख दिया है। आना है तब भी इस तरह से आना है तो आओ, अदरवाइज़ मत आओ, ये सीधा है बिल्कुल आपका। फ्रेंडशिप, चेरिश फ्रेंडशिप्स, दे आर द हार्बर्स फॉर योर सोल। देखिए आपके लिए बात है ये, आपके फ्रेंड, आपके पार्टनर के लिए नहीं, आपके जो दोस्त लोग हैं ना उनके साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करो, ठीक है। थोड़ा उनका सपोर्ट लो। ऐसे सिचुएशन में आप अकेले रहना चाह रहे हो ठीक है, लेकिन दोस्तों का साथ होना भी अच्छा ही होता है, थोड़ा अच्छा लगेगा। और सिचुएशन कोई ख़राब नहीं है, आप अपने आप में बिल्कुल बहुत स्ट्रांग हो, पर कहीं पर भी आपको लग रहा है मुझे कहीं घूम कर आना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, तो दोस्तों से अच्छी रिलेशनशिप बना के रखिएगा। होप इज़ द लाइट इन द डार्कनेस, नेवर एक्सटिंग्विश इट। देखिए एक उम्मीद आपको आपके साथ बनी हुई है, ठीक है। ये जो भी टाइम चल रहा है आपके लाइफ का, उसमें एक उम्मीद तो फिर भी है आपको कि आने वाला कल मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाला है, यही बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट, देखिए आपको ना मतलब किसी का सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि सारी टेंशन सारा सब कुछ अकेले बर्दाश्त करो आप, किसी भी मैटर में हो, वो लव लाइफ की बात हो या सोशल लाइफ की। कंपैशन, एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस, ठीक है। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं, उसे भी देखना है, उस पर भी वर्क करना है, ठीक है। और कंपैशनेटली सामने वाले से बिहेव करना है, चाहे वो कैसे भी बिहेव करे, बस हाँ फाइनल डिसीजन आपका है, किसी को अपने सिर पे हावी होने देना नहीं है, लेकिन बात पोलाइटली करनी है। कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। आप है ना ऑलमाइटी गॉड से जैसे कनेक्टेड रहते हो वैसे ही नेचर से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए और सारी चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस होते हुए नज़र आएगी आपको। आपके लव लाइफ में भी आपको बैलेंस नज़र आएगा। रियूनियन हो सकता है काफ़ी लोगों का, जो लोग चाहते हैं, ठीक है। और आपके चाहने पर ही होगा, आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, ये बात भी है। एंजेलिक गाइडेंस, जॉन ऑफ आर्क, थैंक यू एंजल। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। अपनी सच्चाई जो है ना, अपना सच जो है ना, वो आपकी ज़ुबान से बाहर आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रांगली स्टैंड कीजिए खुद के लिए और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस रहिएगा और सत्य का साथ दीजिए। लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर
कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। आपका अच्छा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ बना रहेगा, वो एनर्जी के साथ, मतलब वो एनर्जी है ये सारी, एंजेलिक गाइडेंस, सपोर्ट सब आपको मिलता रहेगा। बस आप अपनी जगह पे बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, तभी द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है ये, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है? हैप्पीनेस, खुद हैप्पी रहना, दूसरों को हैप्पी रखना, और नेगेटिविटी से खुद को बचाना, और जो भी आपके अपने हैं उनसे, उनको भी नेगेटिविटी से दूर रखना। अब वो मानते हैं नहीं मानते वो दूसरी बात है, ठीक है। और डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, या फिर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके रिलेशनशिप में जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन के इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। दूरियां बढ़ रही है, आप साइलेंट जोन में जा रहे हो, आप बैलेंस हो रहे हो, आपके पर्सन की अवेकनिंग का टाइम हो सकता है, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल, ये सब कुछ चलेगा अभी। तो आप बैलेंस रहिएगा, बिल्कुल फोकस रहिएगा अपने जर्नी पर, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है। और सबके लिए मैसेज है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस रहिए, अपने ऊपर फोकस रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।